पुण्यातील फूड सर्व्हिस आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र विविध नव्या फॉर्मॅट्समुळे झपाट्याने विस्तारत असून सुरक्षित कार्यपद्धती, नियमांचे पालन व शाश्वत पायाभूत सुविधा यांना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सोल्युशन्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी एलनप्रोने पुण्यातील सक्षम या ज्ञानाधारित उद्योग उपक्रमाची घोषणा केली. यावेळी एलनप्रोचे संचालक संजय जैन, हॉस्पिटॅलिटी कन्सल्टंट फोरमचे अध्यक्ष पी श्रवणकुमार तसेच उद्योग क्षेत्रातील अनेक प्रतिनिधि उपस्थित होते. थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल होता है कि हम कोल्ड को रेफर जब कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ की हम बात कर रहे हैं. तो एज ए इंडस्ट्री हम 3 डिफरेंट सेगमेंट को केटर करते हैं. एक तो हो गया जो होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग है, हम उसमें वर्क करते हैं. दूसरा हमारा जो काम होता है वो आपके जो रिटेल फॉर्मेट स्टोर्स होते हैं, किराने की दुकान में, जैसे कोका कोला की विजी कूलर हो गया, आइसक्रीम के लिए हो गया या चॉकलेट के लिए डिस्पेंसर हो गया. इस तरह के हम प्रोडक्ट में डील करते हैं, जो हम चाहे अमूल हो या पेप्सी हो या बियर कंपनी हो, हम उनको सप्लाई करते हैं. जो तीसरा सेगमेंट हम केटर करते हैं वो लाइफ साइंस, जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका ब्लड बैंक होता है, प्लाज्मा स्टोरेज होता है, इन सब के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं. मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेफ्रिजरेशन अनलाइक एयर कंडीशनिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एब्सोल्युटली वेरी डिफरेंट. क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका चॉकलेट का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री होता है, पर जैसा सर ने बोला था कि पनीर को 4 डिग्री पे रखना पड़ता है. जब आपने दूध और पानी के साथ मिक्स कर दिया, पानी आता है 35 डिग्री पे, तो दूध का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. इसलिए आप कई बार देखोगे फ्रिज में रखा दूध फट जाता है. क्यों फटता है? उसका कारण वही होता है कि टेम्परेचर बढ़ गया, 5 डिग्री के ऊपर जाएगा तो दूध फिर खट्टा होना शुरू हो जाएगा या फटना शुरू हो जाएगा, या दही भी खट्टा हो जाता है. तो ये टेक्नोलॉजी समझना ज़रूरी है कि जब आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हो कि क्या प्रोडक्ट ज़रूरी है. अब आपका एक छोटा सा जो रेफ्रिजरेटर है, सर ने आपको बोला, बहुतों ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, 15 डिग्री पे आप सब्जियां रखते हो. अगर आप रेफ्रिजरेटर को देखेंगे तो उसमें टॉप का पोर्शन जहां आइस जमती है वहाँ -18 है, वहाँ पे आप फ्रोज़न फूड रखोगे. जो चिल ट्रे होती है वहाँ पे आपको 0 डिग्री से 2 डिग्री होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो ख़राब नहीं होने वाली वो रख देते हो. उसके नीचे के जो 2 शेल्फ होते हैं वहाँ आप दूध, दही, मक्खन ये सब रखते हो, जहाँ पे आपको 4 से 7 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है. सबसे नीचे जो वेजिटेबल होता है वहाँ पे 15 डिग्री. अब अगर आपने वेजिटेबल ऊपर रख दिया, लीफी वेजिटेबल आप ऊपर रख दीजिए, वो गलने लग जाती है. सिमिलरली डोर का एक टेम्परेचर होता है. तो ये साइंस को समझना ज़रूरी है, और इसलिए एलनप्रो ने डिसाइड किया कि हम केवल रेफ्रिजरेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत डाइवर्स है. ब्लड के 5 चीज़ें होती हैं और पांचों का टेम्परेचर अलग होता है. रेड ब्लड सेल अलग होगा, वाइट ब्लड सेल अलग होगा, प्लाज्मा अलग होगा. प्लाज्मा को फ्रीज करने के लिए -65 पे 40 मिनट में करना पड़ता है, नहीं तो किसी काम का नहीं है. अगर आप उस सब्जेक्ट को समझोगे नहीं तो आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते. तो ये समझ करके ही एलनप्रो ने जब 16 साल पहले जर्नी शुरू की, तो हमने डिसाइड किया कि हम केवल एंड केवल रेफ्रिजरेशन में फोकस करेंगे. हमारे प्रोडक्ट में आइस मशीन है जिसमें बर्फ बनती है, वो भी आता है. जो सॉफ्टी मशीन की आप देखते होंगे जिसमें सॉफ्टी मिलती है, वो भी आता है. जिसमें शोकेस नीचे में जैसे लगा है जहाँ पे केक पेस्ट्री रखा होगा, वो भी आता है. और किचन में जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, वैसे स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर वो भी आते हैं. उसमें अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं. मीट को स्टैटिक में रखा जाता है, हवा लगेगा तो वो चिमड़ हो जाएगा. तो वो समझना और उसके ऊपर इक्विपमेंट को डिज़ाइन करके सोल्यूशन देना, ये एक बहुत अपने आप में साइंटिफिक काम है. और अगर आपने वो सही प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं किया तो आपने देने को दे दिया पर वो प्रोडक्ट काम नहीं आएगा. तो फूड, क्योंकि हम प्रिजर्वेशन में, हम कंफर्ट कूलिंग में नहीं, एयर कंडीशनिंग इज कंफर्ट कूलिंग. कोई फर्क नहीं पड़ता. 18 डिग्री कर दिया तो आप स्वेटर पहन के बैठ जाओगे या कंबल ओढ़ लोगे. 27 डिग्री हो गया, एक पंखा चला दिया, यू आर कंफर्टेबल. बट नॉट इन रेफ्रिजरेशन. एवरी डिग्री मैटर्स.
तो ये सोच करके एज अ कंपनी वी डिसाइडेड 16 साल पहले कि हम केवल एंड केवल रेफ्रिजरेशन में फोकस करेंगे। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं और कुछ कैटेगरी है जिसमें हमारा बहुत ज़बरदस्त डोमिनेंस है। जैसे अगर आप पेप्सी और कोक, उसमें हमारा ब्रांड आपको देखने नहीं मिलेगा, पर अगर आप पी रहे हो और वो जिस फाउंटेन से निकाला गया है, चांसेस है हर 2 में एक हमारा होगा। और अगर आप बियर पीते हो तो चांसेस है 10 में से 8 हमारे इक्विपमेंट से बियर निकल के आ रही है। तो इस तरह से कुछ सेगमेंट में हमारा डोमिनेंस है और हम आइसक्रीम की सारी कंपनी, बेवरेज की सारी कंपनी, होटल्स में मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ताज, क्राउन प्लाजा, हम इन सब के साथ काम करते हैं। और जैसे सर ने बताया कि 2.5 साल पहले इसी सोच के साथ कि हम इस इंडस्ट्री से हम बने हैं, क्या हमारी कुछ इस समाज के प्रति जवाबदेही, क्योंकि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बट ग्रोथ के साथ में नॉलेज है वो कोई ज़रूरी नहीं है। पैसे तो मतलब बिल्डर होता है, वो बोलता है चलो एक होटल बना देते हैं, बेटा होटल तो बना लेता है, पर कंप्लायंसेस उसको। अब अगर 5 स्टार होटल है तो वो शेफ भी लेंगे, कॉर्पोरेट शेफ भी आएगा, फैसिलिटी प्लानर भी आएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी आएगा। पर शायद 3 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है, उनके पास इतने रिसोर्सेज, नॉलेज दोनों नहीं है। दैट इज वेयर दे कम इन। ओवरऑल स्टैंडर्ड्स इन द फूड बिजनेस को इन्हेंस करना, जो अभी जो कॉन्टेम्परेरी स्टैंडर्ड्स है उससे आगे बढ़कर स्टैंडर्ड्स इन एवरी स्फीयर इम्प्रूव करना हमारा एक मकसद है। इसी मकसद के साथ हमने एलानप्रो के साथ जुड़े हुए हैं। एलानप्रो इज leading refrigeration company in India, but they have taken this initiative to create awareness in the society. तो हमारे कोलैबोरेशन में जो सक्षम हो रहा है, हमने पहले बेंगलोर में किया है दिसंबर 17 को, आज पुणे में कर रहे हैं फरवरी 18 को। इसके थ्रू हमारा अचीवमेंट क्या है, एनी फूड बिजनेस ऑपरेटर, हमारे जो अटेंडीज या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डेलीगेट बन के आते हैं, वो आ सकते हैं। जैसे स्नैक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पुणे में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, चिक्की बनता है पुणे में बहुत ज़्यादा चिड़वा बनता है, और पुणे में बहुत सारा मिठाई बनता है, वो हो सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कोई 5 स्टार होटल वाले हो सकते हैं। जो भी ये सक्षम अटेंड करेंगे, हम उनको एक स्टेप आगे सक्षम बनाने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इसी में हम टारगेट लिए हैं, 3 टॉपिक है, इसमें सेफ्टी है, इसमें सस्टेनेबिलिटी है और इसमें कंप्लायंस है। ये तीनों टॉपिक में वी गेट द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स टू स्पीक टू द ऑडियंस, गिव देम अवेयरनेस एंड टेक अवे देयर डाउट्स। दिस इज अवर प्रोग्राम। थैंक यू।